कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास का 10वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे प्रभु, आज का यह दिव्य प्रभात भी आपके चरणों की भक्ति में ही अर्पित हो। हे प्रिय भक्तों, पिछले 9 अध्यायों तक आपने जिस प्रेम, निष्ठा और श्रद्धा से कथा सुनी, आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर जय श्री कृष्ण हमारे लिए आशीर्वाद की वर्षा है। आप सभी भक्तों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अब इस 10वें अध्याय के आरंभ से पहले आइए अपने मन को और भी शुद्ध और निर्मल करते हुए प्रभु के चरणों में एक विनम्र प्रार्थना अर्पित करें। हे श्री कृष्ण, आप ही हमारे जीवन के सार हो। आप ही हमारे हर श्वास के आधार। हमारे मन को अपने प्रेममय प्रकाश से आलोकित करें और हमारी वाणी को हमेशा आपके नाम में ही रमाए रखें। हे राधे माँ, आपकी करुणा जहाँ बहती है वहाँ जीवन, सुख, शांति और भक्ति का सागर बन जाता है। हमारे हृदय को भी अपने प्रेम रस से भर दीजिए ताकि हर पल राधे कृष्ण का मधुर जप गूंजता रहे। हे प्रिय भक्तों, आज उत्पन्ना एकादशी है और हमारे चैनल पर उत्पन्ना एकादशी की कथा भी पोस्ट कर दी गई है। तो आप सभी भक्तजन उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण भी जरूर कीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो आइए मन को भक्ति में डुबो दें, हृदय को प्रभु के नाम से रोशन करें और प्रवेश करें मार्गशीर्ष मास के इस 10वें एवं अत्यंत पावन अध्याय की दिव्य कथा में। तो प्रेम और आनंद से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक समय देवर्षि नारद भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति की और प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान, कृपया मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, देखो तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी अर्थात गिरगिट मिलेगा। वह सत्संग की महिमा बहुत अच्छे से जानता है। वही तुम्हें सत्संग की महिमा भी समझाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़ी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। नारद जी के मुख से सवाल पूछते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। हे प्रिय भक्तों, यह देखकर नारद जी बड़े हैरान हुए और आश्चर्यचकित होकर वापस भगवान श्री हरि विष्णु के पास लौट आए और भगवान को वहां का सारा वृतांत सुनाया। सारा वृतांत सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ऐसा करो, इस बार नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। वह तुम्हें सत्संग की महिमा बता देगा। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। नारद जी के मुख से सवाल सुनते ही थोड़ी ही देर में तोते की भी आंखें बंद हो गईं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी और भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगी। इस बार तुम ऐसा करो कि नगर के राजा के महल में जाओ, उनके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, हे प्रभु, अभी तो सिर्फ पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी डरते डरते दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल पहुंच गए।
राजमहल में राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। अब तक राजा को कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तब वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, हे देवऋषि नारद जी, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से और सिर्फ सत्संग शब्द सुनने मात्र से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, बल्कि राजपुत्र भी बना। यह सब सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। फिर बालक आगे बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पालूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा कि सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। सिर्फ सत्संग नाम से और आपके संग से उनको यह फल मिला, तो सोचो सत्संग सुनने की कितनी महिमा है। हे नारद जी, सत्संग का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। यह मन के बुरे विचारों व पापों को दूर करता है। हे प्रिय भक्तों, इसीलिए जब कभी भी हमें मौका मिले सत्संग का लाभ जरूर ले लेना चाहिए। क्या पता किस संत या भक्त के मुख से निकली बात जीवन सफल कर दे। जय श्री हरि विष्णु। हरे कृष्णा। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, श्री नारायण जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद, उस तेजह पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त और परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक तथा त्रिलोकी के मन को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकार कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नूपुरों से उसके चरणार विंदों की बड़ी शोभा हो रही थी। उसी तेजह पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा जी को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रियतम को तिरछे चितवन से निहार रही थी। मोतियों की पांत को तिरस्कृत करने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविंद मंद हास्य की छटा से सुशोभित था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की छवि को लज्जित कर रहे थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे जो हो गए थे। इसीलिए उन सभी देवताओं ने फिर से भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी भ्रमर आपके चरणारविंद में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरी जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, भव सागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है।
आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणारविंदों की भक्ति दीजिए। इसके बाद धर्म बोले, हे मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों अर्थात भक्तों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणारविंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हित कर एवं सत्य वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है? मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, लेकिन स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। हे देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं, समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना अप्रिय है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है कि पृथ्वी पर बहुत से राजा और मनु हुए और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए हैं, 7 इंद्र समाप्त हो गए हैं। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए हैं। उनकी कीर्ति पृथ्वी, पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवत निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान है, लेकिन समय के अनुसार वे सब के सब कालांतक यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती है और सूर्य तपते हैं। हे देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सभी शरीरों में रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वर्षा करते हैं। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंक रहते हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। हे देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक तथा पालक का भी पालक परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ही ये शिव संहार करते हैं, इसीलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए तत्पर रहते हो, इसीलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान है। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम सब देवता और प्राणाधिकार लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं है। हे देवेश्वरों, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ।
लेकिन अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं, जो अपने स्त्री पुत्र आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं। उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर अहर्निश किया करता हूँ। जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों तथा गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञों और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ, तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। हे देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद श्री नारायण जी कहते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर, सत्य और समयोचित बातें कही। गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सब के सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है, वहां जाओ, उस व्रज में अवतार ग्रहण करो। हे राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी पत्नी बड़ी साध्वी है। उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसिक कन्या हैं तथा नारियों में धन्य और मान्या समझी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से उनका व्रज मंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंद व्रज में जाओ। हे कमला नने, मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। हम सदैव एक रूप हैं। भगवान श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि नारद, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विवल होकर वहां रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहां सभी लोगों ने देखा कि एक उत्तम रथ आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व तथा हीरे से विभूषित था। लाखों श्वेत चंवर तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गेरुए वस्त्रों से सजाया गया था। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज दिखाई देता था। उससे सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टि गोचर हुए, जिनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीतांबर पहन रखा था। उनकी चार भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे व्याकुल दिखाई देते थे। उनके वाम भाग में सुरमय शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें थी। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ती थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरद काल के चंद्रमा की सी प्रभा तथा तपाए हुए स्वर्ण की भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणीय देवी लक्ष्मी दृष्टि गोचर हुई, जिनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। उनकी वेणी प्रफुल्ल मालती की मालाओं से अलंकृत थी। सुंदरी रमा का मनोहर मुख शरद काल के चंद्रमा की प्रभा को छीन लेता था। उनके हाथ में सहस्त्र दलों से संयुक्त लीला कमल सुशोभित होता था। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान ने उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सब के सब सानंद उठकर खड़े हो गए।
सबके हाथ जुड़े हुए थे। देव ऋषि गण साम वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। हे प्रिय भक्तों, इसी समय वहां पर एक दूसरा स्वर्णमय रथ आ पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीतांबरधारी संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हे देवर्षि नारद, उन्हें देखते ही सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सभी ने प्रणाम करके उनकी स्तुति की। उसके बाद वे भी वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले संकर्षण नामक पुरुष पधारे। उनके सहस्त्रों मस्तक थे तथा वे 100 सूर्यों के समान ददीप्यमान हो रहे थे। उनको आया देखकर सभी ने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तवन किया। हे नारद, उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की तथा सहस्त्रों मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। उसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंदों में लीन हो गया, लेकिन नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुए। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच में देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो स्वर्ण के सार तत्व का बना हुआ था और अनेक प्रकार के रत्न निर्मित उपकरणों से अलंकृत था। ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक मार्तंड की प्रभा को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती, माणिक्य और हीरों के समूह से जाज्वल्यमान जान पड़ता था। हे मुने, वह देवताओं और दानवों के रथों से बहुत बड़ा था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्न पूर्वक उस दिव्य रथ का निर्माण किया था। हे प्रिय भक्तों, उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रतनमय अलंकारों से विभूषित थी। उन अनुपम तेजः स्वरूपा देवी के सहस्त्रों भुजाएं थी और उनमें तरह तरह के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर दिखाई देती थी। वे अपने दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी हुई थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी ने परात्पर श्री कृष्ण, शंकर जी, धर्म जी, संकर्षण तथा ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वरों को पास आया देखकर वे सभी देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बहुसंख्यक गोप और गोपियां आश्चर्य से चकित हो रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी जी से बोले, हे सनातनी देवी, तुम अनेक रत्नों से संपन्न भीष्मक के राजभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। हे साध्वी देवी, मैं स्वयं कुंडिनपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। वे रमा आदि देवियां पार्वती को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया। हे विप्रवर नारद, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, ये तीनों देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक आसन पर बैठी। वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास बैठ गई।
इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती जी से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपिणी हे देवी, हे शुभे, तुम अंश रूप से नंद के व्रज में जाओ और वहां नंद के घर यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में आपकी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से आपकी पूजा करेंगे और आनंद पूर्वक अनेक प्रकार के द्रव्य तथा दिव्य उपहार आपको अर्पित करेंगे। हे शिवे, आप जैसे ही भूतल का स्पर्श करेंगी, वैसे ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा के सूतिकागार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से आप फिर से शिव के समीप चली आओगी और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में आ जाऊंगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर श्री कृष्ण तुरंत ही 6 मुख वाले स्कंद से बोले, हे वत्स, हे सुरेश्वर, तुम अंश रूप से भूतल पर जाओ और जाम्बवंती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म ले। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपियां भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले, हे प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दीजिए। हे महाभाग, आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां भी किस कला से अवतीर्ण होंगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास स्थान होगा, वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। कृष्ण बोले, हे ब्रह्मा जी, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे तथा शंबरासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित है, वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होंगे और आपका नाम अनिरुद्ध होगा। भारती शोणितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट हो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य, कन्या, यमुना, गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होंगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होंगी। वेद माता सावित्री नग्नजीत की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शैव्या होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होंगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होंगी। ये रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हुई। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंश से जाम्बवती होंगी। ये 10 पटरानियां बताई गई हैं। ओम नमो नारायणाय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं को जो जो आदेश दिया, जिस जिस रूप को धारण करने के लिए कहा, उसका वर्णन सुनेंगे। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय
अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत,
रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है।
वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज।
जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागनथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबु करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 18 सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी,
जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और हमारे चैनल पर उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण भी जरूर कीजिएगा। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। कथा वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री हरि।